सोचिए, अगर दुनिया में वॉशिंग मशीन ना होती तो आज भी करोड़ों लोग घंटों तक हाथों से कपड़े धो रहे होते। डरिए मत, सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पानी में और गर्मियों में तेज धूप के नीचे। लेकिन आज बस एक बटन दबाते ही गंदे कपड़े कुछ ही मिनटों में साफ होकर बाहर आ जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बंद डिब्बे के अंदर ऐसा क्या होता है जो मिट्टी, पसीना, तेल और बदबू तक को हटा देता है? क्या इसके अंदर कोई खास केमिकल रिएक्शन होता है, या फिर ये पूरा खेल है मोटर्स, सेंसर्स, वाटर प्रेशर और घूमती हुई साइंस का? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं वॉशिंग मशीन की उस हिडन दुनिया में जहां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मिलकर गंदे कपड़ों को फिर से नया बना देती है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। इसकी कहानी शुरू होती है ड्रम से। जी हाँ, वही गोल हिस्सा जिसमें आप कपड़े डालते हो। असल में वॉशिंग मशीन के अंदर दो ड्रम्स होते हैं, एक आउटर ड्रम और एक इनर ड्रम। आउटर ड्रम पानी को बाहर फैलने से रोकता है, जबकि इनर ड्रम तेजी से घूमकर कपड़ों को क्लीन करता है। इनर ड्रम में छोटे छोटे होल्स बने होते हैं ताकि पानी अंदर बाहर जा सके। अब सवाल आता है, ये ड्रम घूमता कैसे है? तो इसके पीछे छुपा होता है एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ, यही मोटर बेल्ट या डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम की मदद से ड्रम को घुमाती है। धीरे धीरे घूमने पर कपड़े वॉश होते हैं और जब स्पीड बहुत तेज हो जाती है तो मशीन स्पिन मोड में चली जाती है, यानी कपड़ों का पानी बाहर निकालना। लेकिन असली साइंस सिर्फ घूमने में नहीं है। असल खेल शुरू होता है वाटर कंट्रोल सिस्टम से। जब आप मशीन ऑन करते हो तो सबसे पहले वाटर इनलेट वाल्व खुलता है और पाइप के जरिए पानी मशीन के अंदर आने लगता है। लेकिन मशीन को कैसे पता चलता है कि कितना पानी भरना है? तो यही काम आता है वाटर लेवल सेंसर। ये सेंसर लगातार चेक करता है कि ड्रम में कितना पानी आ चुका है। जैसे ही सही लेवल पूरा होता है, मशीन ऑटोमेटिकली पानी बंद कर देती है। अब डिटर्जेंट मिलाया जाता है और फिर शुरू होता है वॉशिंग प्रोसेस। ड्रम आगे पीछे घूमता है जिससे कपड़े आपस में रब होते हैं। डिटर्जेंट कपड़ों के अंदर फंसी डर्ट और ऑयल पार्टिकल्स को तोड़ता है और पानी उन्हें बाहर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ तेज घूमना ही काफी होता तो कपड़े फट जाते। इसीलिए मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स में स्मार्ट प्रोग्राम्स होते हैं। कॉटन, वूल, जीन्स, क्विक वॉश, हर कपड़े के लिए अलग स्पीड और टाइमिंग। अब सोचिए, मशीन को कैसे पता चलता है कि कब वॉश करना है, कब रिंस और कब स्पिन? तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है एक मिनी कंप्यूटर। इसे कहते हैं कंट्रोल बोर्ड। यही पूरी मशीन का दिमाग होता है। आप जो बटन दबाते हो वो सारी कमांड्स यही प्रोसेस होती हैं। अब आता है रिंस प्रोसेस। मशीन गंदा पानी बाहर निकालती है। इसके लिए यूज होता है ड्रेन पंप। यही पंप पाइप के जरिए सारा डर्टी वाटर बाहर फेंक देता है। फिर क्लीन वाटर आता है ताकि डिटर्जेंट पूरी तरह निकल जाए। और आखिर में स्पिन मोड। यहाँ ड्रम इतनी तेज घूमता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, यानी पानी कपड़ों से बाहर खिंचकर होल्स के जरिए निकल जाता है। कुछ मशीन्स 1000 से 1400 आरपीएम तक घूमती हैं, यानी एक मिनट में 1400 बार तक ड्रम घूम सकता है। लेकिन इतनी तेज स्पीड पर मशीन हिलती क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर लगे होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, बिल्कुल कार सस्पेंशन की तरह। ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि मशीन स्टेबल रहे। अब बात करते हैं फ्रंट लोड और टॉप लोड मशीन्स की। फ्रंट लोड मशीन्स कम पानी इस्तेमाल करती हैं और क्लीनिंग ज्यादा पावरफुल होती है, जबकि टॉप लोड मशीन्स सस्ती और आसान होती हैं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स अब सिर्फ वॉशिंग तक सीमित नहीं। कुछ स्मार्ट मशीन्स में वाईफाई, एआई सेंसर्स और मोबाइल ऐप कंट्रोल तक आता है, यानी आप बाहर बैठे बैठे भी मशीन कंट्रोल कर सकते हो। अब एक शॉकिंग फैक्ट, अगर वॉशिंग मशीन का ड्रम बैलेंस ना हो तो पूरी मशीन जंप तक कर सकती है। ऐसा है, इसीलिए अंदर बैलेंस सेंसर्स लगाए जाते हैं और अगर कपड़े अनइवन हो तो मशीन स्पिन स्पीड कम कर देती है। यानी ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सेंसर्स, मोटर्स, फिजिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो अगली बार जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो तो याद रखना, उस बंद डिब्बे के अंदर हर सेकंड साइंस काम कर रही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना अगली मशीन या फैक्ट्री प्रोसेस किस चीज पर चाहिए।